बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गरामी। अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया था, तो अल्लाह ताला ने उस गलती की पादाश में उनको जन्नत से निकाल दिया और ज़मीन पर भेज दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उनका नज़ूल ज़मीन के किस हिस्से में हुआ था, ये जानिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। हज़रत कतादा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ उतारा और इनके उतरने की जगह सरज़मीन हिंद थी। इब्ने अब्बास से मरवी है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था। अबूल आलिया से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद की तरफ उतारा गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि ज़मीन में सबसे उम्दा जगह हवा के एतबार से हिंद है। अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था और यहाँ के दरख्तों को जन्नत की हवा से मुअल्लक़ किया। इब्ने अब्बास से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम को अर्ज़ हिंद में और हवा को जद्दा में उतारा गया। बस आदम अलैहिस्सलाम इनकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि वो दोनों इकट्ठे हो गए। हज़रत हवा इनकी तरफ मैदान मज़दलफ़ा में आगे बढ़ी थी, इसलिए इसका नाम मज़दलफ़ा पड़ गया। और मैदान अरफ़ात में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, इसलिए इसका नाम अरफ़ात पड़ गया। और जिस जगह दोनों इकट्ठे हुए थे इसका नाम जमा पड़ गया। और आदम अलैहिस्सलाम को अर्ज़ हिंद में जिस जगह उतारा गया इसको बोझ कहा जाता है। एक जमात का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम को सरांदीप में बोझ नामी पहाड़ी पर उतारा गया और हवा को अर्ज़ मक्का में और इबलीस को मैसबान में और सांप को अस्फहान में उतारा गया। और एक कौल के मुताबिक सांप को एक जंगल में और इबलीस को अबला के दरिया के साहिल पर उतारा गया। कताब बिन अबी रबा से रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन की तरफ उतारा तो इस वक्त इनके कदम ज़मीन पर थे और सर आसमान में, और वो अहले आसमान का कलाम व मनाजात सुनते थे और इनसे उनसियत पाते थे। बस मलाइका इनसे हैबत खाने लगे और उन्होंने अपनी मनाजात व इबादत के बारे में अल्लाह ताला से शिकायत की। बस अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में की तरफ छोटा कर दिया, उनके कद को पस्त कर दिया। जब उनको वो सुनाई ना दिया जो अब तक सुनते थे तो बड़ी दिक्कत महसूस की और अपनी मुनाजात और इबादत के बारे में अल्लाह ताला से शिकायत की। सो अल्लाह ताला ने इनका रुख मक्का जाने वाले रास्ते की तरफ कर दिया। वो जिस जगह कदम रखते थे वो शहर और खाली जगह और जंगल और बियाबान बनते चले गए, यहाँ तक कि वो मक्का पहुँच गए। अल्लाह ताला ने जन्नत के याकूत में से एक याकूत ज़मीन पर उतारा, वो काबा की जगह रखा गया। बस आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल इसका तवाफ़ करते रहे और जब तूफ़ान नूह आया तो वो याकूत उठा लिया गया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने काबा की तामीर फरमाई। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम और हवा को बरहना देखा तो उनको हुक्म दिया कि एक दुम्बा ज़बह करें, जो कि इन 8 किस्म के जानवरों में से है जिनको जन्नत से नाजिल किया गया। तो उन्होंने एक दुम्बा लिया, इसकी ऊन ली और इसे हवा ने काटा और दोनों ने मिलकर इसे बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा तैयार किया और हवा ने अपने लिए एक दुपट्टा और चादर तैयार की और दोनों ने ये लिबास पहना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे अर्श के बिलमुकाबिल ज़मीन में एक मेरी मोहतरम जगह है, वहाँ जाओ और इस जगह मेरा घर तामीर करो। फिर इसका भी तवाफ़ किया जाएगा जैसे कि तुमने मेरे फरिश्तों को अर्श का तवाफ़ करते देखा है। इस जगह मैं तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की भी दुआ कबूल करूँगा बशर्ते कि वो मेरे अतात गुजार हों। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं ये काम कैसे करूँगा, हालांकि मैं तो इतना ताकतवर भी नहीं हूँ और ना इस जगह से वाकिफ़ हूँ। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया, वो इन्हें मगरिब की तरफ ले गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस किसी बाग पर गुज़र होता था और वो उन्हें अच्छा लगता तो वो कहते कि मुझे यहाँ ठहरा दो, लेकिन फ़रिश्ते ने कहा कि आपकी मुकर्रर जगह आगे है, यहाँ तक कि मक्का पहुँच गए। रास्ते में जिस मकाम पर वो ठहरे वो सब आबादियों में तब्दील हो गए और जिस मकाम को छोड़ दिया था वो सब बियाबान और जंगलात में तब्दील हो गए। फिर उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर 5 पत्थरों से की। तूरे सीना, तूरे जैतून, कोह लबनान, कोह जोदी और बुनियाद में हिरा पहाड़ का पत्थर इस्तेमाल किया गया। जब आप इसकी तामीर से फारिग हो गए तो फरिश्ता इन्हें लेकर अरफात की तरफ गया और तमाम मकामात हज दिखाए जिनमें आज भी लोग मनासिक हज सर अंजाम देते हैं। फिर इन्हें वापस मक्का लाया गया। फिर उन्होंने 1 हफ्ते तक बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और इसके बाद अर्ज़ हिंद की तरफ लौट आए और बोझ नामी पहाड़ी पर इंतकाल फरमाया।
امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔